अब एक साल में आप और खेसारी लाल यादव 12-12 मूवी निकालते हो, 12 ठो मूवी। हमने क्यों ना आप एक अहिर रेजिमेंट पे क्यों नहीं मूवी निकाल ले, तो उन्होंने बोला मैं एक इस पे भी मूवी बनाएंगे। दुनिया की सबसे 10 जो लड़ाइयाँ हों उनमें से एक रेजांगला बार का नाम आता, जिसमें 114 यादव लोगों ने 3000 चीनियों को मारा था। आर्मी में आज इंडियन आर्मी में 16% यादव सैनिक है, 16%। समझ लो, आज वो कहीं किसी रेजिमेंट में है, कहीं तो कोई किसी रेजिमेंट में, खुद की मतलब उनकी भी कोई पहचान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, एक बैनर लगा हुआ है और भारत साइकिल यात्रा इस पर लिखा हुआ है और इन्होंने 16 राज्य घूम चुके हैं। मांग ये है कि अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। अभिषेक जी हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। 16 राज्य घूम चुके हैं कि आखिर किस लिए अहिर रेजिमेंट की ये लोग मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं अपना छोटा इंटरव्यू देना चाहेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है, मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी का रहने वाला हूं और मैं भारत साइकिल यात्रा कर रहा हूं। मैंने लगभग आज के 16 राज्य कंप्लीट कर लिए और मैं आज फाइनली जौनपुर यानी कि श्याम सिंह यादव जी सांसद जो कि बसपा पार्टी से, उनके आवास पे आज स्टे किया हूँ। तो मैं आपको बता दें कि जो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ ये सिर्फ रेजिमेंट की मांग को लेकर यात्रा कर रहा हूँ। मेरा मतलब इंडियन गवर्नमेंट से एक डिमांड है मेरी कि इंडियन आर्मी में आज बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, एज लाइक दिस जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। तो उस हिसाब से मैं भारत सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि इंडियन आर्मी में एक अहिर रेजिमेंट की भी मतलब जगह होनी चाहिए। ऐसे जितनी सभी जातियां कहेंगी कि हमें रेजिमेंट चाहिए। इस बात का भी मैं आपको तोड़ बताएंगे कि जो 1947 के बाद भारत में और भी रेजिमेंट्स बनी हैं, जैसे कि एक सिक्किम रेजिमेंट, अरुणाचल में जी रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, और उसके बाद एक और स्टेट के नाम पे बन रहा है ना, आप जात के नाम पे मांग रहे हैं। जो नागा रेजिमेंट है ना, वहाँ के नागा जो नागालैंड के निवासी लोग हैं उनके नाम पे है ये। तो जैसे बिहार का सिक्किम के नाम पे है। लेकिन तो मैं आपको यही बताना चाहेंगे, इसका रीज़न भी है क्योंकि यादवों ने अगर कहीं भी देखे लड़ाई के मामले में या युद्ध हुआ उसमें कभी पीछे नहीं हुए। उसका रीज़न भी है, अगर और जातियों के पास कोई ऐसा अगर युद्ध हो, दुनिया की सबसे 10 जो लड़ाइयाँ हों उनमें से एक रेजांगला बार का नाम आता, जिसमें 114 यादव लोगों ने 3000 चीनियों को मारा था। तो अगर कोई ऐसे और जाति के लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो उनको भी बनना चाहिए, और नहीं तो फिर इंडिया में एक भी रेजिमेंट नहीं होना चाहिए, सारी हटा दो। जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें कोई रेजिमेंट नहीं, वैसे इंडियन आर्मी में भी कोई रेजिमेंट मत रखो। ऐसे तो सभी जातियां कहेंगी हमें रेजिमेंट चाहिए, तो ऐसे लगता है पॉसिबल है? उनके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, कुछ तो अपना बलिदानी का कुछ तो शहादत होनी चाहिए। उनके पास कुछ होगा तो वो मांग सकती हैं। कुछ है, हमें बताइए आप, अगर कोई जाति है ऐसी जिसके पास कुछ ऐसा प्रूफ हो या कुछ मतलब इतिहास हो, उनके पास ऐसा है कोई आपके पास? इतिहास तो सबका होता है, ऐसा थोड़ी ना। नहीं, इतिहास नहीं, हम रेजांगला बार बताते हैं। अगर उनके पास ऐसा कोई हो तो मुझे आप प्रमाण दो। है आपके पास? नहीं है आपके पास। अभी सांसद जी से मिले, क्या आश्वासन मिला? सांसद जी से मिले तो सांसद जी मुझसे बहुत खुश हुए, बोला बेटा आप समाज के लिए और अपने कहें मतलब समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस 20 साल की उम्र में लड़के पढ़ाई करते हैं या कुछ और करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप भी एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हमसे बहुत खुश हुए। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और कहा लोग यूपी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि यादव को सरकार प्रताड़ित करे, क्या आपका क्या मानना है? देखिए, मैं एक रेजिमेंट की मांग कर रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियंस नहीं हूँ और ना ही मुझे पॉलिटिशियंस में एंटर करना है, बल्कि मेरा ये मानना है कि रेजिमेंट दे दो और हमें अपने सम्मान के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस। और किसके पास गए हैं आप? देखिए, मैं निरहुआ जी के पास गया। जो निरहुआ जी का क्या आश्वासन? निरहुआ जी बोले बेटा भाई, अभिषेक भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने उनसे बातचीत भी की। हमने कहा आप एक साल में आप और खेसारी लाल यादव 12-12 मूवी निकालते हो, 12 ठो मूवी। हमने क्यों ना आप एक अहिर रेजिमेंट पे क्यों नहीं मूवी निकाल ले, तो उन्होंने बोला मैं एक इस पे भी मूवी बनाएंगे।
मैंने ये बात उनको आश्वासन दिया कि आप एक मूवी बनाइए इस पे। मैंने उनसे बोला हाँ ज़रूर बनाएंगे, इस पे हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो अब देखो वो कब मूवी बना सका। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आपको आश्वासन दिया कि इस रेजिमेंट पे मूवी बनाएंगे? हाँ वो बोल रहे थे कि इस पे मूवी बनेगी। अभी वो सांसद हैं तो क्या आपने कहा कि नहीं ये मांग की जानी चाहिए आपकी? हाँ जरूर, वो जब वो खुद ही मांग करते हैं, वो जब खुद ही संसद में मांग करते हैं, हम तो भाई रोड पे मांग करते हैं, वो तो संसद में मांग कर चुके हैं। तो वो बोल रहे बहुत अच्छा काम किया, बोल रहे थे मूवी बन भी रही, शायद अक्षय कुमार जन कोई बना रहा है मूवी, इस पे मूवी भी बन रही है। रेजिमेंट? हाँ नहीं, रजांगला बार पे बन रही है। अच्छा। हाँ क्योंकि दुनिया में आज कोई भी लड़ाई है सभी पर मूवी है। रजांगला बार एक ऐसी मूवी है जहाँ पे मतलब जिसमें कोई बार है जिसमें कोई मूवी नहीं बनी है। 16 राज्य आप घूम चुके हैं, तो क्या क्या कुछ देख पा रहे हैं रेजिमेंट को लेकर, क्या कुछ बता पा रहे हैं लोगों को? मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोगों से यही बोलता हूँ कि अपने स्वाभिमान और अपनी इज्जत, अपने सम्मान के लिए चाहे फिर किससे भी लड़ना पड़े, कभी पीछे नहीं हटना, उनसे लड़ना चाहिए। अब वो एक अहिर रेजिमेंट कहें तो ये एक स्वाभिमान, इज्जत और कहें मतलब खुद की कंधों पे पहचान होगी, तो इसके लिए लड़ना चाहिए। मैं वही लड़ रहा हूँ। आप यादव हैं इसलिए अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? यस। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे भारत यात्री अभिषेक यादव, जो मैनपुरी से भारत के सभी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। 16 राज्य अभी घूम चुके हैं, अब आगे की यात्रा कहाँ करनी है? जैसा कि आपने कहा आप यादव होने के साथ साथ मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ। तो मैं मतलब अपने देश की इंडियन आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि आज बॉर्डर पे आर्मी वाले सिर्फ हम लोगों के लिए लड़ते हैं। अगर वो उन 114 की जगह पे कोई मांग आपकी सेना के लिए नहीं है, आर्मी के लिए नहीं है। क्यों नहीं? आप आर्मी में तो बनेगी। आप आप जाति विशेष की मांग कर रहे हैं ना? तो ये बनेगी तो आर्मी में ही। आर्मी में आज इंडियन आर्मी में 16% यादव सैनिक है, 16%। समझ लो, आज वो कहीं किसी रेजिमेंट में है, कहीं तो कोई किसी रेजिमेंट में, खुद की मतलब उनकी भी कोई पहचान नहीं है। भाई बाकी जातियों के भी तो होंगे सेना में, ऐसा थोड़ी सिर्फ यादव 16% है। जब अभी रेजिमेंट नहीं तब इतने हैं, और रेजिमेंट हो जाएगी तो फिर उन्हें मतलब कहीं भी युद्ध में झोंक दो, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ भारतीय सेना के लोग तो ऐसे भी कभी नहीं पीछे हटते। नहीं देखिए, वो तो हमें मालूम कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन उनमें भी बहुत से लोग होते जो मतलब वीर पुरुष में बहुत आगे होते हैं। आप देखिए ना, 114 बराबर 3000। आप सेंस लगाओ, मैथ पढ़े होगे, हम भी पढ़े, हालांकि एक लोगों ने जब गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने बंदूक की बट से मारा। आप सेंस लगाओ, दुनिया में हमें तो लगता नहीं कोई ऐसा युद्ध हुआ हो। और उन्हीं भारत सरकार, जब दिल्ली नवंबर में युद्ध हुआ था, दिल्ली सरकार को जनवरी फरवरी में पता लगा था कि रेजांगला में कोई लड़ाई हो चुकी। समझो वहाँ पे जो सैनिक थे ना, उनकी डेड बॉडी जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी। वहाँ का मंजर ये था कि उन लोगों ने बेंच, कुर्सी, तख्त को तोड़ के उनकी सबको जलाया था। अब आगे की यात्रा कहाँ करनी? अब आगे की यात्रा हम जाएंगे वाराणसी, उसके बाद। हाँ अभी हम खास बातचीत कर रहे थे भारत यात्री अभिषेक यादव से, जो मैनपुरी से चलकर 16 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। अभी वाराणसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप बताइएगा कि इनका जो अहिर रेजिमेंट जो इनकी मांग है, आप इससे कितना सहमत हैं? प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।